राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सावन महीने की पुत्रा एकादशी व्रत की बहुत सरल पूजा विधि बताऊंगी। साथ ही सावन महीने की पुत्रा एकादशी व्रत कब रखा जाएगा और व्रत का प्रारंभ कब किया जाएगा, संपूर्ण जानकारी आप सबको इस एक वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखना। सावन महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, यानी संतान की प्राप्ति होती है। तो संतान प्राप्त करने के लिए पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रा एकादशी व्रत किया जाता है। तो फ्रेंड्स, 2025 में हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 4 अगस्त को सुबह 11:41 पर प्रारंभ होगी और 5 अगस्त को दोपहर 1:12 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि से के हिसाब से हम पुत्रा एकादशी व्रत 5 अगस्त 2025 मंगलवार को रखेंगे। मंगलवार का दिन है, इसलिए तुलसी पहले से ही तोड़ के रखेंगे। वैसे भी एकादशी को हम तुलसी नहीं तोड़ते हैं, तो एक दिन पहले ही आप तुलसी को भोग के लिए तोड़ के रखें। अब आप चाहे तो आप एकादशी के दिन सुबह सुबह स्नान करने के बाद अपने घर के जो मंदिर है वहीं पर साफ सफाई करके पूजा कर सकते हैं, या कोई चौकी लगाकर भी आप अलग से पूजा कर सकते हैं। उसके ऊपर फूलों का आसन लगाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो या मूर्ति जो भी स्वरूप आपके पास हो उन्हें आप विराजमान कर लीजिए। तो भगवान विष्णु का एकादशी के दिन पूजन किया जाता है। भगवान विष्णु की फ़ोटो को मैंने यहाँ पर विराजमान कर लिया है। इसके साथ ही हम गणेश जी को भी विराजमान करेंगे। तो आप सुपारी रूप में भी गणेश जी को विराजमान कर सकते हैं, या आप मिट्टी के गणेश जी भी बना सकते हैं, या आपके पास गणेश जी भगवान की स्वरूप है तो उनको भी विराजमान कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी है तो आप उन्हें ज़रूर पूजा में शामिल कीजिए। पूजा में ज़रूर उन्हें विराजमान कीजिए, क्योंकि लड्डू गोपाल जी भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। और पुत्रा एकादशी को तो इस दिन आप लड्डू गोपाल जी को लड्डू गोपाल भगवान को दूध से अवश्य स्नान कराएं। संतान को दूध से स्नान कराना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दूध से आप स्नान कराकर उसके साथ ही दूध से स्नान कराने के बाद हम शुद्ध जल से स्नान करा देंगे। फिर हम सुंदर सा लड्डू गोपाल भगवान का श्रृंगार कर देंगे। और दूध जल से आपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया है न, वह आप इधर उधर नहीं डालें, उसे आप सभी प्रसाद स्वरूप घर में सभी लोग ग्रहण कर सकते हैं। अब देखिए लड्डू गोपाल जी, क्योंकि मैं सेवा करती हूँ तो मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दिया है। सुंदर सा हम उनका श्रृंगार कर देंगे और इन्हें मैं पूजा में विराजमान करूंगी। तो चौकी पर हम लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर देंगे। अब इस तरह से चौकी हमने लगा ली है और फिर हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम भाव स्वरूप सभी को स्नान करवाएंगे, जल के छींटे लगाएंगे। उसके बाद हम दिया जलाएंगे। तो आप देसी घी का दिया या तिल का दिया जला सकते हैं। यहाँ पे मैंने दीपक को प्रज्वलित कर दिया है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद में सभी को मोली रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे, या आप जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं। तो मैंने भगवान गणेश जी को जनेऊ और मोली अर्पित की है। भगवान विष्णु को भी मोली रूपी वस्त्र अर्पित किए, और भगवान लड्डू गोपाल जी का तो मैंने पहले ही श्रृंगार कर लिया, फिर भी मैंने मोली रूपी वस्त्र उन्हें भी अर्पित कर दिया है। सभी को वस्त्र अर्पित करने के बाद में अब भगवान को चंदन का तिलक लगाएंगे। तो आप सबको पता है भगवान विष्णु को और लड्डू गोपाल जी को चंदन का तिलक अत्यधिक प्रिय है। तो सर्वप्रथम मैं गणेश जी भगवान को हल्दी और चंदन का तिलक लगाऊंगी। उसके बाद में भगवान विष्णु को और विष्णु प्रतिमा में विराजमान सभी भगवानों को हल्दी और चंदन का तिलक लगाऊंगी। उसके बाद में आप सबको पता है एकादशी पे हम चावल नहीं लेते हैं, तो हम तिल का भगवान को अर्पण करेंगे। तो मैंने सभी को तिल अर्पण किया। उसके बाद में मैंने दीपक की भी पूजा की, और कहा जाता है कि दीपक में अगर हम तो तिल के दाने डालते हैं तो जितने तिल जलते हैं उतने ही हमारे कष्ट जलते हैं। तो इस प्रकार मैंने दीपक में भी थोड़े से तिल डाल दिए हैं। आप सबको मेरे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद में कान्हा जी को मैंने बारसूरी अर्पित कर दी है, क्योंकि कान्हा जी की
श्रृंगार में बांसुरी के बिना उनका श्रृंगार अधूरा रहता। भगवान को हम पुष्प अर्पित करेंगे। तो सर्वप्रथम मैंने गणेश जी भगवान को लाल पुष्प, और जो भगवान का गणेश जी को पसंद है वह सभी चीज़ें भगवान गणेश जी को, आप सबको पता है दुर्वा अत्यधिक प्रिय है, तो मैंने उनको दुर्वा भी अर्पित की है। उसके अलावा आपके पास जो भी पुष्प हुआ वही पुष्प आप श्रद्धा अनुसार भगवान को अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में गणेश जी भगवान को दुर्वा अत्यधिक प्रिय है, तो मैंने भगवान गणेश जी को दुर्वा अर्पित की है। उसके बाद में भगवान विष्णु को हम पीला पुष्प अर्पित करेंगे। अगर पीले पुष्प आपके पास नहीं हो तो आपके पास जो भी पुष्प हो वही आप भगवान विष्णु को और लड्डू गोपाल जी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। और आप इस बीच में भगवान को तुलसी दल अर्पित करना बिल्कुल न मत भूलना, क्योंकि भगवान विष्णु तुलसी दल के बिना अपना भोग समर्पित नहीं करते। तो मैंने सभी को फलों का भोग लगाया, क्योंकि एकादशी पर फलाहारी किया जाता है। तो मैंने गणेश जी भगवान, कान्हा जी और लड्डू गोपाल का भोग अलग अलग रखा है, क्योंकि गणेश जी भगवान के भोग में तुलसी दल नहीं रखा जाता, और भगवान विष्णु और लड्डू गोपाल जी भगवान तुलसी दल के बिना भोग ग्रहण नहीं करते। तो मैंने दोनों का भगवानों का अलग अलग भोग लगाया। उसके बाद में भगवान को तुलसी दल और अर्पित किया है, और भगवान के भोग पे भी मैंने तुलसी दल रख दिया है। अगर आपके पास भगवान कोई भी मिठाई बनी हो गाय के दूध से, क्योंकि पुत्र एकादशी पर भगवान को गाय की मिठाई अवश्य खिलानी चाहिए और दूध भी अवश्य अर्पित करना चाहिए। तो क्योंकि पुत्र एकादशी में पुत्र की प्राप्ति के लिए हम पूजा करते हैं, तो दूध का अवश्य भोग लगाना चाहिए लड्डू गोपाल, क्योंकि बाल स्वरूप की हम पूजा करते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए। तो मैंने भगवान को दूध का भोग लगाया। उसके बाद में धूप जलाकर और भगवान की पूजा करेंगे। और मैंने भगवान को दक्षिणा अर्पित की है। अगर भगवान मेरी पूजा में कोई कमी या गलती हो गई हो तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कर देना। इस प्रकार कह के मैंने भगवान को कुछ दक्षिणा अर्पित कर दी है। अब धूप जला के हम पवित्र एकादशी व्रत की कहानी सुनेंगे। तो उससे पहले मैंने भगवान को भोग स्वरूप जल अर्पित किया है। उसके बाद में कहानी सुनने के लिए मैं एक कलश जल का लोटा ले लूँगी। आप तांबे, चांदी, पीतल किसी का भी लोटा ले सकते हैं। मैंने ये कहानी सुनने के लिए लोटा ले लिया। अब हाथ में पुष्प और तिल के दाने लेकर मैं पुत्र एकादशी व्रत की कहानी सुनूंगी। तो कहानी सुनने यहाँ पे बताती तो वीडियो लंबा हो जाता है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी और लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। आप वहाँ से कहानी सुन लेना, या एकादशी व्रत की किताब से भी कहानी सुन सकते हो। कहानी सुनने के बाद में जो फूल पुष्प थे मैंने भगवान विष्णु को अर्पित कर दिए, और थोड़े तिल के दाने भी भगवान के, और अर्पित करने के बाद में उस बचे हुए तिल के दाने इस कलश में डाल के मैंने इस कलश में डाल दिए कि सूर्य भगवान को हम अर्घ दे देंगे। जो आपने जल का कलश लिया है, ये कहानी और पूजा संपन्न होने के बाद में हम सूर्य देव को अर्घ दे देंगे इसी जल से। और उसके बाद में अब भगवान विष्णु की, गणेश जी भगवान और लड्डू गोपाल भगवान की आरती करेंगे। तो आप इस दीपक से भी आरती कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन कपूर की आरती करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। तो मैं अलग से भगवान विष्णु का, गणेश जी भगवान, लड्डू गोपाल की आरती करने के लिए कपूर की आरती कर रही। तो मैंने सर्वप्रथम गणेश जी भगवान की आरती की, उसके बाद में भगवान विष्णु और लड्डू गोपाल भगवान की आरती की है। आरती करने के बाद में हम थोड़ा सा जो जल का कलश लिया उसमें से पानी लेकर 3 बार चौकी पे से घुमाकर जल छोड़ देंगे उसकी। भगवान मेरी, इस प्रकार हम आचमन कर लेंगे हमारी पूजा का, और उसके बाद में हाथ जोड़ के भगवान से क्षमा याचना करेंगे। अगर भगवान मेरी पूजा पाठ में कोई कमी या गलती हो गई है तो उसके लिए आप मुझे माफ़ करने दें। और ये भगवान की हमने जो चौकी लगाई है यह यथावती रहेगी। शाम के समय भी हम यहाँ पर प्रदोष काल में पूजा करेंगे, और जो फलाहार बनाएंगे उसका भोग भी हम भगवान विष्णु को लगाएंगे। उसके बाद ही हम भोग ग्रहण करेंगे, और ये चौकी हम व्रत के दूसरे दिन प्रायण करेंगे, भगवान को भोग लगाकर उठाएंगे। तो व्रत का प्रायण हम द्वादशी तिथि को करते हैं। सावन की पुत्रा एकादशी व्रत का प्रायण 6 अगस्त को किया जाएगा। इस दिन व्रत का प्रायण का शुभ मुहूर्त 5:45 से शुरू होगा और 8:26 पे समाप्त हो गया। ऐसे में आप सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे में सर्वोत्तम समय पे व्रत का प्रारंभ कर लेना। इस प्रकार आप पुत्रा एकादशी व्रत पर सरल तरीके से भगवान विष्णु और लड्डू गोपाल भगवान गणेश जी की पूजा करके, अगर आपके पुत्र नहीं है तो पुत्र प्राप्त कर सकते हैं, और इसी के साथ अगर आपके पुत्र है तो उसकी दीर्घ आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। इस प्रकार मेरी पुत्र एकादशी व्रत की सरल पूजा विधि समाप्त होती है। आज सबको मेरी पूजा विधि कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिख के ज़रूर बताना, और मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा भी यूज़फुल रहा है तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो
वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।